हमने देखी है उन आंखों की महकती खुशबू, हाथ से छूकर इसे रिश्तों का इल्जाम न दो। सिर्फ एहसास है ये, रूह से महसूस करो, प्यार को प्यार ही रहने दो, कोई नाम न दो। गुलजार का लिखा ये गीत अटल बिहारी वाजपेयी की प्रेम कहानी पर बिल्कुल सटीक बैठता है। अटल बिहारी वाजपेयी की तरह उनका प्रेम भी अटल था। उन्होंने कभी भी अपने प्रेम को कोई नाम नहीं दिया। उनकी प्रेम कहानी पर विपक्ष ने भी कभी सवाल खड़े नहीं किए और न ही कभी मीडिया ने उस पर कोई चर्चा ही की। ये वाजपेयी जी का व्यक्तित्व ही था जो उनके प्रेम को सब सम्मान देते थे। आज अपने पॉलिटिकल किस्से में आपको अटल बिहारी वाजपेयी की प्रेम कहानी और उनके जीवन के उस पहलू को बता रहे हैं जो बहुत कम लोगों को पता है। बात 40 के दशक की है। अटल बिहारी वाजपेयी स्कूली शिक्षा के बाद आगे की पढ़ाई के लिए पहुंच गए विक्टोरिया कॉलेज ग्वालियर। इस उम्र में प्रेम होना स्वाभाविक भी है। अब एक दिन अचानक वाजपेयी जी से एक खूबसूरत कन्या टकरा गई और वाजपेयी जी के मन में प्यार के लड्डू फूट पड़े। ये खूबसूरत कन्या थी राजकुमारी कौल। दोनों साथ पढ़ते थे तो आंखों आंखों में बात होने लगी। दोनों के बीच दोस्ती भी हो गई। लेकिन उस समय लड़की लड़के की दोस्ती को अच्छा नहीं माना जाता था। बस या तो आंखों के इशारों से या फिर मौन तरीके से ही कोई अपनी बात कह पाता था। ऐसे में कईयों का प्रेम परवान नहीं चढ़ पाता था। लेकिन वाजपेयी जी अपनी भावनाओं को प्रकट करना चाहते थे। एक दिन मौका देखकर वाजपेयी जी ने एक लव लेटर लिखा और राजकुमारी कौल के लिए उस लव लेटर को लाइब्रेरी में एक किताब के अंदर रख दिया। राजकुमारी कौल को वो लव लेटर मिल भी गया, लेकिन वाजपेयी जी को उसका जवाब नहीं मिल पाया। बहुत बाद में पता चला कि राजकुमारी कौल ने भी किताब के अंदर लव लेटर रखकर जवाब दिया तो था, लेकिन वो जवाब वाजपेयी जी तक पहुंचा नहीं। वहीं दूसरी ओर राजकुमारी कौल के घर वालों ने राजकुमारी का रिश्ता एक युवा शिक्षक बृज नारायण कौल से कर दिया। बताया जाता है कि राजकुमारी कौल भी अटल बिहारी वाजपेयी से शादी करना चाहती थी, जिसका घर में बहुत विरोध हुआ और राजकुमारी कौल को बृज नारायण कौल से ही शादी करनी पड़ी। राजकुमारी कौल की शादी के बाद वाजपेयी जी ने शादी न करने का फैसला लिया और वे आजीवन अविवाहित रहे। शादी के बाद राजकुमारी कौल दिल्ली रहने चली गई और पढ़ाई पूरी करने के बाद अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति में उतर गए। लेकिन ये प्रेम कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। लगभग 1.5 दशक बाद अटल बिहारी वाजपेयी सांसद बने। राजकुमारी कौल के प्रति बृज नारायण कौल दिल्ली यूनिवर्सिटी के रामजस कॉलेज में फिलॉसफी के प्रोफेसर थे। तब वाजपेयी जी उनके घर आने जाने लगे। बाद में प्रोफेसर कौल हॉस्टल के वार्डन बने तो अटल जी उन्हीं के साथ रहने लगे। जब मोरारजी देसाई की सरकार बनी तो अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे। तब उनके ल्यूटियंस जोन आवास पर राजकुमारी कौल, प्रोफेसर कौल और उनकी 2 बेटियों को देखा जाता था। विदेश मंत्री के पद से हटने के बाद में फिर प्रोफेसर कौल के कॉलेज निवास पर रहने आ गए। बताया जाता है कि जब 1968 में दीनदयाल उपाध्याय के निधन के बाद जनसंघ के अध्यक्ष पद पर अटल बिहारी वाजपेयी का नाम सबसे आगे था, तब पार्टी में उनके प्रतिद्वंदी बलराज मधोक ने उनके खिलाफ लॉबिंग शुरू कर दी। उन्होंने तब आरएसएस के सरसंघ चालक एमएस गोलवरकर को कहा था कि वाजपेयी की जीवन शैली अनैतिक है। उन्होंने यहां तक कहा कि वाजपेयी से मिलने एक महिला आती है। उन्होंने मिसेज कौल की ओर ही इशारा किया था। हालांकि गोलवरकर ने इन बातों को खारिज कर दिया, या फिर इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि उन्होंने जानबूझकर इन बातों पर पर्दा डालना चाहा, क्योंकि तब अटल जी जनसंघ के पोस्टर बॉय बन चुके थे और उन्होंने राजनीति में एक अलग पहचान बना ली थी। उनको देखते ही भीड़ जुट जाती थी। तो अटल बिहारी वाजपेयी की प्रधानमंत्री बनने के बाद कौल परिवार उन्हीं के साथ रहने लगा था। प्रधानमंत्री पद से हटने के बाद भी मिसेज कौल अपने परिवार सहित वाजपेयी जी को मिले आवास में ही रहती थी। राजकुमारी कौल और बृज नारायण की 2 बेटियां थी, नमिता और नम्रता, जिनमें से नमिता को वाजपेयी जी ने अपनी दत्तक पुत्री भी बना लिया था। मिसेज कौल अपने अंतिम समय तक वाजपेयी जी के साथ ही रही। एक इंटरव्यू में मिसेज कौल ने कहा था कि मुझे और अटल बिहारी वाजपेयी को कभी इस बात की जरूरत महसूस नहीं हुई कि इस रिश्ते को लेकर कोई सफाई दी जाए। अटल के साथ अपने रिश्ते को लेकर मुझे कभी अपने पति को भी स्पष्टीकरण नहीं देना पड़ा। हमारा रिश्ता समझबूझ के स्तर पर काफी मजबूत था। अटल बिहारी वाजपेयी ने मिसेज कौल को हमेशा अपने परिवार का सदस्य ही बताया। वाजपेयी फक्कड़ स्वभाव के थे। उन्होंने अपने एक टीवी इंटरव्यू में भी कहा था कि अविवाहित हूं लेकिन कुंवारा नहीं हूं। वाजपेयी जी के प्रधानमंत्री रहते मिसेस कौल और उनका परिवार वाजपेयी जी के साथ में रहता था, लेकिन वह कभी प्रोटोकॉल का हिस्सा नहीं रहा। वाजपेयी जब भी विदेश दौरे पर जाते थे, मिसेस कौल कभी उनके साथ नहीं गई, लेकिन उनके विदेश दौरे पर मिसेस कौल को हमेशा महसूस किया गया। मिसेस कौल ने वाजपेयी जी की जितनी सेवा की उतनी शायद ही कोई कर सकता था। 2014 में भारतीय राजनीति की सबसे महान लव स्टोरी का अंत हो गया। 2014 में तब आम चुनाव चल रहे थे जब मिसेस कौल का निधन हुआ। चुनाव के इस समय में भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी, राजनाथ सिंह, सुषमा स्वराज मिसेस कौल के अंतिम संस्कार में पहुंचे थे। कांग्रेस से बड़े दिग्गजों में ज्योतिरादित्य सिंधिया भी अंतिम संस्कार के लिए पहुंचे थे। बस उनके अंतिम संस्कार में अटल जी नहीं पहुंच पाए थे।
तब वे अल्जाइमर रोग से ग्रस्त हो चुके थे। सोनिया गांधी तो शोक व्यक्त करने वाजपेयी जी की आवाज तक गई थी। मिसेस कॉल के निधन के बाद ही मीडिया ने इस रिश्ते पर कुछ लिखा था। इंडियन एक्सप्रेस ने लिखा कि मिसेस कॉल अटल जी के जीवन की डोर थी। वे उनके घर की सबसे महत्वपूर्ण सदस्य और उनकी सबसे घनिष्ठ भी थी। जाने माने पत्रकार कुलदीप नैयर ने लिखा कि देश के राजनीतिक हल्के में घटी सबसे महान प्रेम कहानी थी ये। अटल बिहारी वाजपेयी और मिसेस कॉल ने अपने इस प्रेम को या फिर अपने इस रिश्ते को कभी कोई नाम नहीं दिया, लेकिन आजीवन साथ निभाया।